हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा तीसरा चैप्टर जो इकाई 2 के अंतर्गत आता है विद्युत धारा, वो स्टार्ट भी हो चुका है। उसमें हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। बेटा अब इसके बाद आप पढ़ेंगे हम धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व का मात्रक और विमीय सूत्र एवं प्रकृति भी देखेंगे। और इसी क्लास में हम देखेंगे अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग का व्यंजक, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना। तो पहले देखते हैं हम क्या धारा घनत्व। पहला टॉपिक है हमारा धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व कहते किसे हैं? जैसे मान लो आपके पास कोई चालक है, कोई कंडक्टर है। ठीक है, कोई आपके पास कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित होती हो, है ना। तो कोई चालक है, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में, उसके अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो बहने वाली धारा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, धारा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है हर एक क्षेत्रफल में। उसको यदि हम बारी बारी से यदि एक एक इकाई में डिवाइड करें तो हर एक क्षेत्रफल में बहने वाली जो धारा है वो क्या कहलाती है, आपकी धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है ना, या उसे उस बिंदु पर, उस चालक के उस बिंदु पर क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। समझ में आई कि धारा घनत्व किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। देखिए, जैसे अगर हम सूत्र की बात करें तो चूंकि हम क्या कह रहे हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा निकालना है। ठीक है ना, तो मान लो कि वो कंडक्टर है जिसमें धारा बह रही, उस कंडक्टर में उसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। ठीक है, तो चूंकि ए क्षेत्रफल में, ठीक है ना, चूंकि ए क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, चूंकि ए क्षेत्रफल में बहने वाली धारा कितनी है, आई। अगर हम माने कि चूंकि ए क्षेत्रफल में बहने वाली धारा कितनी है, आई, ठीक है ना, इसलिए एकांक क्षेत्रफल में, काय में, एकांक क्षेत्रफल में, यानी एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है यहाँ पे एक चाहिए। एकांक का मतलब क्या होता है, एक, है ना। तो हमने एकांक लिखा है, तो एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, तो बहने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा यानी ए गुणा में है, तो यहाँ काय में लाना है, आपको भाग में लाना है। तो क्या बन जाएगा आपका, आई अपॉन कितना बन जाएगा, ए। क्लियर, क्या बन जाएगा, आई अपॉन ए। और इसे ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। यानी धारा घनत्व, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये टाउ बन गया, जे बनाना है, जे। ठीक है, जे। तो इसी को एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को हम जे लिख सकते हैं। तो जे बराबर कितना आएगा आपका, आई अपॉन कितना हो जाएगा, ए। और यही क्या है, धारा घनत्व का सूत्र। ठीक है ना, यही क्या है, धारा घनत्व का सूत्र है। धारा घनत्व को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। बताइए, धारा घनत्व समझ में आया है, समझ में आया, परिभाषा समझ में आ गई धारा घनत्व की, सिंपल है। अब जैसे बुक्स में लिखा है कि परिच्छेद क्षेत्रफल, तो आपको हमने कल बताया था ना कि जैसे कोई चालक है तो चालक के दोनों सिरे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, परिच्छेद बोलते हैं। ठीक है, उसके क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो बुक में यही लिखा है, हम नहीं सिंपल भाषा में बोल रही, उन्होंने लिख दिया, बस उन्होंने थोड़ा बना के लिख दिया उसके बारे में, है कि किसी चालक के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को उस बिंदु का क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। उन्होंने ऐसा बोल दिया। ठीक है ना, बात वही है, हमने आपको सीधी सिंपल भाषा में बोल दी कि आपको जो कठिन जो शब्द है वो वर्ड आपको कठिन ना लगे, तो सीधा सीधा बोल दिया, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं।
तो हमने यहाँ निकाल के बताया कि चूंकि ए क्षेत्रफल में बहने वाली धारा कितनी है आई, इसलिए एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा यानी एक इकाई क्षेत्रफल में, तो यहाँ एक लाएंगे तो आई का इधर क्या आएगा, पक्षांतर होगा ए का, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आई अपॉन ए। अब एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है, उसको जे से दर्शाते हैं ना, तो हमने इसके स्थान पर क्या लिख दिया, जे और बराबर आई अपॉन है, तो जी क्या बन गया आपका सूत्र बन गया। क्लियर। अब देखिए इसकी यदि हम प्रकृति की बात करें तो धारा घनत्व कैसी राशि है, हैं? किताब में देखना जरा, सदिश है, अदिश नहीं है, विद्युत धारा है अदिश, ठीक है ना, तो इसकी प्रकृति ये कौन सी राशि है, सदिश, ठीक है ना, विद्युत धारा क्या है, वो धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा क्या है, अदिश, ठीक है। ऐसा 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 कभी होता है, कभी कभी होता है, ठीक है, कि कोई अदिश होती है, कोई क्या होती है, सदिश होती है। अब वैसे विद्युत धारा भी सदिश राशि होना चाहिए, लेकिन हमने उसका आपको रीजन बताया था कि सदिश क्यों नहीं होती है, ठीक है ना। अब इसके मात्रक की बात करें, मात्रक तो इसी से देख लो, धारा घनत्व का आई अपॉन ए है सूत्र, तो आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है ना, तो ये बन जाएगा आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, राइट। अब क्या निकालना है हमें, विमीय सूत्र, तो चलिए हम इसका विमीय सूत्र देखते हैं। विमीय सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, जे बराबर है ना, देखो पहले क्या है, आई है, तो आई का विमीय सूत्र क्या होता है, 80 होता कि नहीं, विद्युत धारा का नहीं होता, अकेला ए होता, टी नहीं होता इसका, है ना, आई ए हो गया, और अपॉन, अच्छा ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, L2, ऐसा ही होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि जे बराबर, तो m तो है नहीं, तो m क्या बन जाएगा 0, L2 है, कहाँ जाएगा ऊपर, तो L-2 हो जाएगा, t इसमें है नहीं, तो t क्या बन जाएगा 0, और a है सिंगल, तो a लिख दो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका धारा घनत्व का विमीय सूत्र। क्लियर है, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इस प्रकार से जो धारा घनत्व का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट, वो क्या होगा, क्लियर। अब आइए अनुगमन वेग पे, अब इसी में पढ़ेंगे हम अनुगमन वेग। अनुगमन वेग समझने से पहले सुनो, पहले अनुगमन वेग समझने से पहले आप क्या करो कि मान लो कि हम कोई चालक ले रहे, क्या मान लो कि हम कोई एक चालक तार ले रहे, चलिए ये ले लिया हमने चालक तार, है ना, ये क्या ले लिया हमने, एक चालक तार ले लिया। अब आपको पता है कि कोई भी चालक हो, हर चालक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं कि नहीं, हर चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कोई भी हो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो जिसमें धारा प्रवाहित होती है, जो विद्युत के ऊष्मा के सुचालक होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं उनमें भी होते हैं, और जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं उनमें भी होते हैं इलेक्ट्रॉन उपस्थित, होते कि नहीं होते, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब इसमें उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से क्या करते हैं, वो गति करते हैं, क्या करते हैं, अनियमित रूप से गति। अनियमित मतलब का मतलब, अनियमित मतलब का मतलब ये होता है, अनियमित का मतलब ये होता है कि उसका कोई नियम नहीं होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है, जहां चाहे जैसे चाहे गति करते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो कि ये कोई आपका इलेक्ट्रॉन है, लो जो इतना गति कर रहा है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ गति कर रहा है, फिर ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ गति कर रहा है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ गति कर रहा है, मतलब इनकी कोई गति नहीं होती है, ये कैसा भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, ठीक है ना, अनियमित रूप से जहां चाहे। ऐसे मतलब इनकी कोई दिशा नहीं होती है, ये क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी गति कर सकते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं। समझ में आ रही। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, अब जैसे मान लो कि ये चालक है, अब इस चालक में अभी तो इलेक्ट्रॉन जो अनियमित रूप से गति कर रहा है, लेकिन जब हम इसको किसी बैटरी के माध्यम से या किसी विद्युत क्षेत्र के माध्यम से जोड़ें, समझ में आ रही, अगर हम किसी बैटरी या किसी विद्युत क्षेत्र के माध्यम से जोड़ें, तो जोड़ने के बाद क्या होता है
कि इनको एक औसत वेग प्रदान होता है। क्या होता है? एक औसत वेग प्रदान होता है और इन्हें एक दिशा मिल जाती है, ठीक है ना, एक निश्चित दिशा मिल जाती है कि हमें किस दिशा में गति करना है। और एक निश्चित दिशा मिलने के बाद वो जिस वेग से उस दिशा में गति करते हैं उसी औसत वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। समझ में आई? यानी किसी भी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, जिसको हमने विद्युत क्षेत्र यानी बैटरी से जोड़ा ना, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जिस वेग से वो, जिस न्यूनतम वेग या जिस औसत वेग से क्या करते हैं? गति करते हैं, उस वेग को बेटा क्या कहते हैं? हम अनुगमन वेग कहते हैं। जी ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला हमने? जैसे ऐसे समझो कि जैसे आप लोग हो, अब आप लोग अबे जो चाहे कर रहे हैं, जहाँ चाहे घूम रहे हैं, जितने चाहे कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी की मतलब आपके पास किसी का प्रेशर नहीं है, तो आप कहीं भी घूम रहे हैं, पढ़ने से पढ़ा, नहीं पढ़ने से नहीं की बात, स्कूल जाना तो गए, नहीं जाना तो कोई बात नहीं है, कोचिंग भी जाना तो गए, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मतलब क्यों कोई आपकी दिशा ही नहीं है, आपका जहां मूड वहां बना वहीं चले गए। अब अगर आपका कोई रखवाला हो जाए, जैसे मान लो आपके माता पिता है, अगर वे आपको आप पे प्रेशर डालें और वे आपकी दिशा बदल दें, ठीक है ना, वे आपके साथ ऐसा करने, ऐसा प्रेशर डाल ले कि आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखे, ठीक है ना, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखे, तो आप उनके प्रभाव से आपकी एक निश्चित दिशा हो गई कि अब सब काम नाम छोड़ के कहीं खेलने नहीं जाना, केवल पढ़ना है, तो आपकी दिशा क्या बन गई है? केवल पढ़ाई, ठीक है ना। तो उनने किस वजह से तुम्हारी दिशा बदली? वो वजह ही क्या कहलाएगी? अनुगमन वेग के तुल्य होगी, ठीक है, वो वजह ही क्या होगी? अनुगमन वेग के तुल्य होगी। तो ऐसे इसमें है कि कोई चालक है, हमेशा चालक में इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होते हैं, तो वे क्या करते हैं कि वो एक अनियमित रूप से गति करते हैं, उनकी कोई गति का नियम नहीं होता है, और जब हम उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र या V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, तो बैटरी से जोड़ने के बाद उन्हें एक निश्चित दिशा मिल जाती है गति करने के लिए। उस निश्चित दिशा में वो जिस वेग से गति करते हैं, जिस औसत वेग से, अब औसत वेग क्यों कहा इसका भी हम तुम्हें अभी रीजन बताएंगे, ठीक है। तो जिस औसत वेग से वो गति करते हैं वही औसत वेग क्या कहलाता है? आपका अनुगमन वेग कहलाता है। चीज समझ में आई? अच्छा, वेग के मात्रक की बात करें और वेग के विमीय सूत्र की, तो वेग का मात्रक तो आप जानते हो, वेग कोनो भी हो, वेग एक ही है। वेग का मतलब क्या हो रहा है? विस्थापन बटे समय, वो तो कोनो भी प्रकार का वेग हो, ठीक है ना। तो मात्रक उसका वही होता है मीटर प्रति सेकंड, और विमीय सूत्र होता है वही m0L_t-1, m0L_t-1। तो मात्रक विमीय सूत्र वही होता है ना, मात्रक विमीय सूत्र यहाँ नहीं लिखेंगे। प्रकृति की बात करें तो ये सदिश राशि होती है। अनुगमन वेग कैसी होती है? सदिश राशि। तुम्हें सिर्फ अनुगमन वेग के व्यंजक को समझना है, केवल व्यंजक को समझो, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका अनियमित रूप से क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है। अब हम एक स्थिति और ले रहे हैं कि देखिए, एक स्थिति और ले रहे हैं कि हमने जो आपको क्या किया जी, हमने आपका एक चालक ले लिया, ठीक है ना, इसी चालक को हमने ले लिया। अभी इलेक्ट्रॉन जैसी चाहे गति कर रहे थे, हमने क्या किया, इसको हमने एक V वोल्ट की बैटरी, जिसे हम बाह्य विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इसे हमने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र के माध्यम से जोड़ा है। तिरछी हो गई ना, इसको क्या किया हमने, एक विद्युत क्षेत्र के माध्यम से जोड़ा। ये आपकी कुंजी है, ठीक है, और ये क्या है? बैटरी है, और ये क्या है? प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। हमने इसको जोड़ा। अब इसको जोड़ने के बाद देखिए इधर, तो होता क्या है कि यहाँ से विद्युत आवेश प्रवाहित होंगे, ठीक है ना, और विद्युत आवेश के साथ साथ विद्युत धारा भी क्या होगी? प्रवाहित। अब आपको पता है कि विद्युत आवेश हो या विद्युत धारा, ठीक है ना, उसमें होता क्या है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहती है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी, जो क्या होगी? आपकी आई धारा। क्या होगी? ये धारा प्रवाहित आई होगी, ठीक है। तो इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र, अब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो पता है आपको कहाँ होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की, यानी प्लस वाला सिरा क्या है? ये उच्च विभव है, और माइनस वाला सिरा क्या है? निम्न विभव है। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? यहाँ, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? इस साइड होगी, क्लियर। अब इस साइड होने के बाद अब करें हम इलेक्ट्रॉन की बात, ठीक है ना, हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन की बात करें। तो आपको पता है कि चालक का ये वाला सिरा कैसे जुड़ा है? प्लस आवेश से जुड़ा है।
अब चालक का ये वाला सिरा जब धनात्मक सिरे से जुड़ा है, ठीक है, प्लस आवेश से जुड़ा है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्लस आवेश तो उपस्थित होंगे, होंगे कि नहीं? कहीं ना कहीं धनायन भी क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ठीक है। अच्छा, पिछले जब हम संधारित्र का आपको सिद्धांत पढ़ा रहे थे, उसमें हमने एक चीज बोली थी कि जैसे मान लो कि इस यहाँ पे देखो कि जैसे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है ना। अब मान लो इतना इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया तो यहाँ पे क्या करेगा, एक धनावेश छोड़ता जाएगा। क्या छोड़ जाएगा, एक धनावेश। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है जी, आपका इलेक्ट्रॉन है, इस दिशा में ये गति कर रहा है, तो जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो यहाँ एक रिक्त यानी खाली जगह छोड़ जाएगा, उस खाली जगह में क्या होगा, धनावेश। क्या होगा, खाली जगह में धनावेश। तो यानी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है और एक खाली जगह छोड़ता जाता है, जहां कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश। ठीक है ना। ऐसे ही क्या होता है कि ऐसे ही धनावेश का काम होता है कि अगर धनावेश आगे बढ़ा तो वो अपने स्थान पे एक खाली जगह छोड़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ऋणावेश। तो वहां पे फिर ऋणावेश उत्पन्न हो। ये इनमें एक संबंध होता है कि ऋणावेश यानी धनावेश आगे बढ़ेगा, स्थानांतरित होगा तो ऋणावेश छोड़ता जाएगा, है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे धनावेश छोड़ते जाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए, तो अपने विद्युत धारा की जो दिशा है वो प्लस से माइनस की ओर है, और विद्युत क्षेत्र ई की दिशा है वो भी कहां है, प्लस से माइनस की ओर। इतनी बात क्लियर। अब जब भैया हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल विद्युत क्षेत्र की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा आप बता सकते हो कहां होगी, बोलो। कल ही बताया ना विद्युत धारा है, हाँ, उल्टी। यानी विद्युत क्षेत्र के हमेशा विपरीत होती है किसकी दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं, माइनस सिरे से निकलते हैं, वो कहां जाते हैं, प्लस की ओर। माइनस सिरे से निकलते हैं, कहां जाते हैं, प्लस की ओर जाते हैं। ये ई है बैटरी, ये कुंजी के है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम चालक की लंबाई क्या मान रहे हैं, एल। चालक की लंबाई क्या मान रहे हैं, एल। एल लंबाई का कोई चालक है, ठीक है ना। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वैसे जरूरी नहीं है, और लिखना हो तो आप लिख सकते हो क्या है, कैपिटल ए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर है, तो भैया इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ होगी, माइनस से प्लस की ओर। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेंगे और विद्युत क्षेत्र ऐसा लगेगा, लगेगा कि नहीं। माइनस जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से बहेंगे और विद्युत क्षेत्र ऐसा लगेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि मान लो, ठीक है ना, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है और ये आपकी ऐसी गति कर रहा है, ऐसे, ठीक है ना। अब इस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इस आपको ये पता है कि ये प्लस से जुड़ा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस आवेश भी क्या है, बिखरे हुए। प्लस आवेश भी क्या है, बिखरे हुए। तो जैसे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो कहाँ टकराएगा, धनावेश से टकराएगा। कहाँ टकराएगा, धनावेश से। यहाँ पे आगे धनावेश है ना, तो धनावेश से टकराएगा, और धनावेश से टकराने के बाद जो इसकी दिशा है वो कैसी हो जाएगी, ऐसे। इसकी दिशा है वो कैसी हो जाएगी, अभी सीधी थी ना, अब इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होगी, ऐसे। अब यहाँ पे फिर वो प्लस से टकराएगा, फिर प्लस आवेश से टकराएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी हो जाएगी, ऐसी, ज्यों को त्यों। नहीं, दिशा नहीं बदलेगा, टकराता जाएगा, थोड़ा वो ऐसा किनारा दे देगा, फिर ज्यों का त्यों होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, फिर वो धनावेश से टकराएगा, फिर से धनावेश से टकराएगा, तो फिर उसकी दिशा कैसी हो जाएगी, ऐसे। फिर से उसने अपनी दिशा बदल। अब दिशा बदल तो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वापस इस साइड आ जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा, जा तो रहा वो उसी तरफ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जा रहा कहाँ, उसी तरफ, इधर तो वो आया नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा दिशा बदल के चला जा रहा है, क्योंकि उसकी धनावेश से क्या हो रही, टक्कर हो। अब देखिएगा यहाँ फिर धनावेश से टकराया, तो फिर उसकी दिशा कैसी होगी, ऐसी। तो ऐसी दिशा उसकी चलती रहती है इस प्रकार से। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे वेग क्या था, v1 था, ठीक है। तो यहाँ पे वेग क्या हो गया v2। तो यहाँ पे वेग क्या हो गया होगा, v3। तो यहाँ पे वेग क्या होगा फिर v4, क्योंकि दिशा थोड़ी इधर उधर हो रही ना। तो फिर यहाँ पे वेग क्या हो गया, v5। तो ऐसा वो दिशा ऐसा दिशा बदलता जाएगा और सीधा क्या हो जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है ना। तो उसके वेग भी क्या होंगे, बदलते जाएंगे, v1 v2 v3 v4 v5 v6, ऐसे डॉट 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 आपके जो वेग है उसके वो होते जाएंगे, ठीक है। अब क्या हम इतने सारे वेग लेके यदि अनुगमन वेग का व्यंजक निकालें तो क्या संभव है, नहीं है।
बहुत सारे वेग हैं, ऐसे तो उसमें अनंत इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे वेग हैं, तो ये तो संभव है नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सभी वेगों का क्या निकालते हैं, औसत वेग। सभी वेगों का क्या निकालते हैं, औसत वेग। और औसत वेग का मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जानते हो। तो इसीलिए इन सभी का औसत वेग निकालते हैं, और उस औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। उस औसत वेग को ही क्या कहते हैं बेटा, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। समझ में आ गई क्या नहीं आ गई? इसीलिए हमने औसत वेग जोड़ा। मतलब हमारा कहने का मतलब है, देखिए इतना विस्तार से तुम्हें कोई बताएगा नहीं, आप कहीं भी चाहे स्कूल में पढ़ाना चाहे कोचिंग में, इतना विस्तार से नहीं। उनका सीधा काम है उन्होंने परिभाषा लिखवाई, व्यंजक करवा, इसमें ऐसा बस जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन हम आपको ये चाह रहे कल के अगर आप कोनो तैयारी कर रहे तो ये चीज आप एक बार समझ जाओ, तो इससे रिलेटिव कोनो भी क्वेश्चन आए तुम कम से कम बता तो सकत। बताओ क्या ठिकाना, किसको पता है किसका मूड बन जाए, किसको तैयारी करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक एक पॉइंट से, एक बारीकी से समझो, एक एक पॉइंट से समझो, ठीक है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। और इसी औसत वेग को हम क्या कहते हैं बेटा, अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग को दर्शाते हैं हम कैसे, VD से, कैपिटल V और संकेत में स्मॉल d। चीज समझ में आई क्या नहीं आई? इसी को हम VD से दर्शाते हैं। तो आई होप कि आप ये चीजें समझ गए होंगे, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए अब इसके लिए हम फाइनली चित्र बनाते हैं कि फाइनल चित्र क्या है, ठीक है, और हम पे इसके डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, घबराना नहीं, हम बहुत इजी तरीके से बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको ना बुक्स में मिलेगा और ना किसी फेयर में मिलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, देखो एक बार में याद होता जाएगा। चिवर मिटा, इसका क्या करना है, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी लिखने की। चलो चित्र देखो, आपको ऐसे ही बनाना है कि आपको क्या करना है, क्या करना है बेटा, एक चालक तार ले लेना है। और पता है चालक कैसा होता है, बेलनाकार। ये क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट है। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट है, यानी उसके सिरे हैं, ठीक है ना। और इस तार की जो लंबाई है वो कितनी है, L। लंबाई कितनी है, स्मॉल l है, क्लियर। इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल A है, यहाँ पे लिखे नहीं रहे, ठीक है ना। इसका जो क्षेत्रफल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं, यानी जिसे हम क्या कहेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र, है ना। एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं इसको। यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं हम, कुंजी, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने एक कुंजी लगा दी, ये लाइन फिर से तिरछी होगी थोड़ी। ठीक है, ये हमने कुंजी लगा दी। ये प्लस है बैटरी में, थोड़ा देखो प्लस वाला बड़ा रहता है, माइनस वाला क्या रहता है, छोटा, बनाना सीख लो हैं। और इसमें धारा प्लस से कहाँ बहेगी, माइनस की ओर, यानी धारा आपकी ऐसी बहेगी। धारा की दिशा ध्यान से दर्शाना है, आई है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ऐसी वापस आ जाएगी, क्लियर। ये क्या है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ रहेगी, इस साइड, कैपिटल E की दिशा, है ना, जिस साइड रहेगी। अच्छा, जब दिशा इस साइड है तो इलेक्ट्रॉन गति किस साइड करेगा,
उस साइड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गति किस साइड करेगा, इस साइड। जी आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन की गति, है ना। इसे क्या बोलेंगे हम, VD। क्लियर है, क्या होगा जी, इस यहाँ पे VD होगा। ठीक, अब देखिए, हाँ, अब इस प्रकार से जी अपना जो डायग्राम है वो कंप्लीट हुआ, है ना। आप चाहे एक इलेक्ट्रॉन दिखवा दो और चाहे आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो जी आपका हो गया। अब बस इस चित्र को समझ लो कि मान लो कि आपके पास L लंबाई का कोई चालक है, ठीक है ना। मान लिया कि आपके पास L लंबाई का कोई चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है। इस चालक को हमने जब V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, है ना, तो इस चालक पर क्या हो गया, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया कि नहीं। बाह्य विद्युत क्षेत्र जो हो गया वो क्या हो गया, आपका स्थापित हो गया। ठीक है, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित होने से इसके विपरीत दिशा में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ठीक है ना। अब तो उनको इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए क्या होगा, एक उसे क्या बोलते हैं, एक वेग, ठीक है ना, एक औसत वेग प्राप्त होगा और जिसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और इसी अनुगमन वेग की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो इतनी आप थ्योरी में भाषा में आप इतना लिख सकते हो। अब देखो, अब जरा व्यंजक की ओर चलते हैं कि जैसे मान लो कि आपने इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, कैसे जोड़ा, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा ये कुंजी। जैसे जोड़ा तो इसमें क्या हुआ, बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, वो स्थापित हुआ। पहले तो अनियमित रूप से गति कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। इसको एक निश्चित दिशा कब मिली, जब इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा और जब बाह्य विद्युत क्षेत्र E क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, तब इसको एक दिशा मिली। ठीक है ना। तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, तब बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, एक विद्युत बल लगेगा। क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F/Q होता है कि नहीं। F/ क्या होता है, Q होता है। यानी एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो, इसी को तीव्रता बोलते, इसी को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, E को, है ना। तो E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। ठीक है ना। तो अब इस पर क्या लगेगा, ये बल लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भाषा लिखने के बाद हमें अनुगमन वेग की गणना करनी है। तब बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर, काय पर, इलेक्ट्रॉन पर गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा बल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो बल F बराबर कितना होता है, यहां से देखो F बराबर कितना होता है, देखिए F बराबर यहां से निकालो, F बराबर क्या होगा, Q इंटू E, ऐसे ही होगा। लेकिन यहाँ Q क्या है, आवेश है। और यहाँ आवेश का काम कौन कर रहा है, VD नहीं, इलेक्ट्रॉन। आवेश का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे Q की जगह क्या लिखेंगे, E, और इंटू क्या होगा, कैपिटल E। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दर्शा दे कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कर रहा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है। ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश लगेगा तो E इंटू कितना हो जाएगा, E। तो समीकरण नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1। क्लियर है। अब देखिए, समीकरण 1 हो गया। अब हमने यहाँ पे एक बात बताई थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले चित्र बनाया था, वहां पे एक बात बताई थी कि जैसे इलेक्ट्रॉन आपका इस दिशा में गति कर रहा है। अब उसने क्या किया कि उसकी धनावेश से टक्कर हुई तो वो ऐसा चला, फिर धनावेश से टक्कर हुई तो फिर ऐसा चला, फिर धनावेश से टकराव होगा तो फिर ऐसा चला। ठीक है ना। तो उसका वेग क्या होगा, जब बार बार टक्कर होगी तो वेग बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, होगा कि नहीं। जब कोनो चीज से होगी बार बार टक्कर हो जाए तो एक नियत वेग से थोड़ी चले, वो दिशा भी थोड़ी बदल रहा है और थोड़ा वेग भी बदल रहा है, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। और जब वेग घटता है, बढ़ता है, जब वेग में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होती है, त्वरण।
क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जब वेग घटेगा, बढ़ेगा, बदलेगा बार बार, त्वरण उत्पन्न नहीं होगी, है? होगी कि नहीं? तो ठीक है, जब त्वरण उत्पन्न होगी तो हम त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे? त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यदि इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण ए हो तो, है ना, यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण ए हो तो, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर नहीं, इलेक्ट्रॉन का, जो गलत होगा, एक मिनट, यदि उसमें क्या लगा समय, एफ की बात बताइए होगी, भाषा क्या लिखी? हाँ हाँ हाँ, वही तो हम कह रहे। एक मिनट, जो तो भाषा सही नहीं आ रही। यदि इस बल के कारण, है ना, यदि इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण ए हो तो क्या बनेगा आपका? ए बराबर आएगा अरे यार का लिखे, भाषा बिलाट है लेकिन नहीं में। अब द्रव्यमान भी तो लिखना, द्रव्यमान भी नहीं लिखो ना अपन, यही तो हो यार, बिलाट है भाषा। द्रव्यमान भी लेना साथ में, है ना। चलो फिर से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है ना, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण ए हो तो, है, अब सही है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण क्या हो? ए हो तो, अब सही है भाषा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? एफ अपॉन कितना हो जाएगा? m। कोई दिक्कत? ए बराबर कितना होगा? एफ अपॉन m। जैसे भैया इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा और वेग बार बार बदल रहा है, तो त्वरण तो उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? अब त्वरण उत्पन्न होगी तो त्वरण का सूत्र होता है, अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, ठीक है ना। तो आपको द्रव्यमान और त्वरण दोनों बताना है कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण ए हो तो ए बराबर कितना बनेगा? एफ अपॉन m। अब समीकरण 1 से क्या करना है? एफ का आपको मान रखना है ना। तो ए बराबर, अब एफ का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन कितना हो जाएगा? m। और जी मान आया कहां से है आपका? समीकरण 1 से, ठीक है। और इसको दे दो आप समीकरण नंबर कितना? 2। बताइए क्या इतनी बात समझ में आई? कठिन तो नहीं है इतना, ठीक है, इतनी बार आपको समझ में आ गई। अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है, आगे हमें त्वरण का फॉर्मूला देखना है कि त्वरण का फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है ना। त्वरण का फॉर्मूला देखना है तो आपको बंद, चलो देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें समीकरण नंबर कितना दे दिया? 2। अब देखना हमें, परंतु आपको पता है कि त्वरण बराबर क्या होता, ठीक है ना। परंतु त्वरण बराबर क्या होता? त्वरण का फॉर्मूला आता ना, क्या होता त्वरण बराबर? हाँ, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है ना। यानी परंतु ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम? ए बराबर लिख सकते हैं dv अपॉन कितना हो जाएगा? dt, ठीक है। ए बराबर कितना आएगा? dv अपॉन dt आएगा। अब dv क्या है? वेग में परिवर्तन, और dt क्या है? समय में परिवर्तन, ठीक है ना। तो वेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बराबर होता है अंतिम वेग और माइनस क्या होता है? प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग।
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बराबर। अब आपको पता है कि पहले हम अंतिम वेग की करें, तो अंतिम वेग कौन सा हो रहा है, अनुगमन वेग, जिसको कैसे प्रेशर कहते हैं, बीडी से। लेकिन प्रारंभिक वेग जब हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ा था, तब तो शायद इलेक्ट्रॉन का वेग 0 होगा कि नहीं, क्योंकि चालक कैसा था, चालक ब्राह्मावस्था में था, तो इलेक्ट्रॉन भी कैसे थे, ब्राह्मावस्था में। और जैसे हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, ठीक है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करने लगे। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मावस्था में था ना पहले चालक, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक था वो क्या था, 0 था। समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि अंतिम वेग क्या मान रहे हैं हम, Vd, और माइनस प्रारंभिक क्या मान रहे हैं, 0। क्लियर? अब आया समय अंतराल की बात, काय की आई, समय अंतराल की बात। तो इसमें समय अंतराल लेते हैं बेटा क्या, इसमें समय अंतराल लेते हैं हम टाउ। क्या लेते हैं समय अंतराल, टाउ लेते हैं dt का मान। अब टाउ क्यों लेते हैं, इसका रीजन सुन लो। जहां टाउ क्या है, या विश्रांति काल कह सकते हो या श्रांति काल कह सकते हो, या विश्रांति काल या फिर क्या कह सकते हो आप, श्रांति काल। अब ये श्रांति काल या विश्रांति काल कहलाता क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्कर, इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा समय है वही कहलाता है विश्रांति काल या श्रांति काल। समझ में आई? हमने आपसे क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक बार ऐसी, मतलब ऐसी इसकी दिशा थी, एक बार धनायन से टकराया धनावेश से, तो वो ऐसा हो गया, और फिर दोबारा धनावेश से टकराया तो वो ऐसा हो गया। तो ज्यों की त्यों दिशा आगे का नहीं आ गई, कितनी टक्कर में, 2 टक्करों में। कितनी टक्कर में आई, 2 टक्कर में। तो क्रम से इलेक्ट्रॉन की धनायनों से 2 क्रमागत जो टक्कर हुई उसमें कितना समय लगा, उसी समय को क्या बोलते हैं हम, श्रांति काल या विश्रांति काल कहते हैं। बताओ जो कॉन्सेप्ट समझ में आओ कि नहीं आओ, क्या हमने टाउ क्यों लिया है, क्या बोलो आया? हम ये बोल रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन की दिशा आपकी ये है, इस दिशा में गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अब यहां वो धनावेश से टकराएगा, एक टक्कर हो गई, धनावेश से टकराएगा तो कैसा हो जाएगा, वो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा आपका ऐसा, होगा कि नहीं होगा, ऐसी होगा ना, एक टक्कर के बाद। अब पुनः फिर वो धनावेश से टकराया यहाँ पे, तो अब कैसा हो जाएगा, ऐसा, ज्यों को ज्यों की त्यों दिशा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ऐसी दिशा में उसकी कितनी टक्कर भाई, 2। तो इन 2 टक्करों में कितना समय लगा, इन 2 टक्करों में उसे कितना समय लगा, वही समय क्या कहलाएगा, विश्रांति काल या श्रांति काल कहलाएगा। तो यहाँ पे हम dt के स्थान पर क्या लेते हैं, श्रांति काल। अब समझ में आई? अगर श्रांति काल की 1 नंबर में परिभाषा आ जाए कि विश्रांति काल या श्रांति काल किसे कहते हैं, तो क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय विश्रांति काल या श्रांति काल कहलाता है। लिख दोगे? समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे हम टाउ लेते हैं। इतनी चीज समझ में आ रही? अब देखिए तो क्या बनेगा आपका, ए बराबर हो जाएगा Vd में से कितना गया, 0 गया, तो क्या बचा Vd, और अपॉन कितना हो गया आपका टाउ। और समीकरण नंबर कितना दे दो इसको, 3। अब समीकरण 2 और 3 को देखो, क्या है समीकरण 2 और 3 में, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड कैसी हो जाए, बराबर। ये पट्टी आ रही है यहाँ पे, कटे तो नहीं। चलिए समीकरण कितने से करेंगे हम, 2 व 3 से। समीकरण 2 और 3 में देखिए तो कर दो, तो यहाँ पे क्या है, Vd बटे टाउ, यहाँ पे क्या आएगा आपका Vd बटे टाउ बराबर, और ये कितना आएगा आपका ई बटे एम, कितना आएगा ई और बटे कितना होगा एम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अनुगमन वेग क्या ज्ञात करना है, Vd। तो Vd को नहीं छोड़ दो और टाउ का क्या कर दो, पक्षांतर कह दो, है ना। तो यहां से देखो तो Vd बराबर कितना आएगा, ठीक है ना, ऊपर क्या है ई बटे एम और इंटू कितना हो जाएगा टाउ, ठीक है ना। एक तो आपका यही है अनुगमन वेग का सूत्र, राइट, एक तो आपका अनुगमन वेग का सूत्र यही है। इसके बाद आगे करना हो तो आगे हम देखते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या दे रहे हैं,
ए दे रहे कि 0 4 दे रहे, 4 दे रहे हैं। इसको हम समीकरण कितना रहने हैं 4। एक तो आपका यही सूत्र है। अब देखो चूंकि आपको पता है कि E बराबर कितना होता है, E बराबर होता है V अपॉन L। अब ये कहां से आया, बड़ी प्रॉब्लम है फिजिक्स में, ना जाने कहां से कहां आ जाता है, कभी देखा नहीं होगा। E बराबर V अपॉन L कहां से आया भाई? E बराबर देखिए, याद करो वो दिन जब हम अध्याय आपको 2 पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, उन दिनों में हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी, हमें भूल गए। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध पढ़ाया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध पढ़ाया था। क्या निकाला था हमने? हमने निकाला था E बराबर माइनस dV अपॉन dt, नहीं dr, सॉरी dr, है ध्यान, निकाला था E बराबर माइनस dV अपॉन dr, जहां ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है, द्योतक बोलते हैं। ऋण चिन्ह हमें क्या दर्शाता है कि वेग की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, विभव की दिशा, विभव की दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत, ठीक है ना। तो बेटा E बराबर dV क्या है, बोलो, E बराबर dV क्या है, विभवांतर है कि नहीं। और dr का है, dr का है दूरी में परिवर्तन, यानी दूरी को आनी। अब इटे क्या कर रहे, इटे हम विभवांतर को क्या मान रहे, विद्युत क्षेत्र, वो विभवांतर ही मानना, सॉरी। तो यहाँ पे देखो ये लिखा V, तो V क्या है इसका, विभवांतर है। और dr का है दूरी, तो दूरी को क्या मान रहे हैं हम, चालक की लंबाई, तो बटे में क्या आ गया, L आ गया। तो E बराबर क्या बन गया, V अपॉन L। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। अब इटे हमारा विभवांतर तो है ना, क्या हम dV लिखें, सब समझ रहे। यहाँ पे हमारे 2 विभव तो है नहीं, क्या हम dV लिखें, विभव तो हमारा एक ही है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं, V अपॉन L। अब समझ में आई कि नहीं आई। तो इस मान को कहां रख दो, समीकरण कितने में, 4 में, समीकरण 4 से रखो भैया। तो BD इक्वल टू E जो कहते हो, ठीक है ना। और इसके यहाँ पे क्या रखना है, V अपॉन L, तो साथ में V हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, M इंटू L। L नीचे आएगा, V अपॉन L है ना। तो ये भी क्या है, अनुगमन वेग का सूत्र। अब बताइए कौन कौन सा मिल रहा है तुम्हें, चेक करो। ये मिला कि ये वाला, 2 ही मिल रहे। एक काम करो ना, इसको समीकरण A दे दो, है तो फिर 2 ही मिल रहे। इसको A दे दो और इसको क्या दे दो, B दे दो, वही तक क्या लिख दो, समीकरण A से, इतना लिखना, इधर क्या लगो, समीकरण A से, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से आज का जो हमारा अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसका व्यंजक जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको बेटा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि हाँ सर आप कैसा पढ़ाते हैं, समझ में आता है कि नहीं आता है। हमें कम से कम मोटिवेट करें, जिससे मोटिवेशन मिलेगा कि चलो बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और जिसको पढ़ना नहीं है उसकी तो बात ही अलग है, जिसको पढ़ना है कम से कम वो तो हमारी वीडियो देख सकते हैं, ओके, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और बेटा सभी बच्चों को प्रेरित करें कि अपने सर के चैनल के माध्यम से फिजिक्स मैथ की पढ़ाई कीजिए। यदि आप मेहनत और ईमानदारी के साथ हमारे साथ पढ़ते जाओगे, हमारी बात मानते जाओगे, तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि एग्जाम 2023-24 में आपके 90+ अंक आएंगे मैथ और फिजिक्स में, ये हमारा वादा है। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। देखिए तो इधर बेटा हमने क्या किया था, इधर धोखे से जल्दी जल्दी हमने जे लिख दिया था, तो आपको क्या करना है, टाउ लिखना है, ऐसा बनाना है, ठीक है। ये हमने सुधार दिया यहाँ पे टाउ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, टाउ करना है, क्योंकि टाउ और जे थोड़ा जे उस साइड बनता है, टाउ इस साइड, तो हमें ध्यान नहीं रहा, हम समझाते रहे और जे लिखते रहे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे टाउ है आपके पास, और टाउ जिसे हम क्या बोलते हैं, विश्रांति काल या श्रांति, ठीक है। धन्यवाद।